हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 27 अगस्त। थोड़ा सा वीडियो देर से अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल काम थे हमारे, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि वीडियो को जो है जल्द से जल्द अपलोड कर दें, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था ना, उसमें एक प्रश्न दिया गया था प्रैक्टिस करने के लिए, जिनमें जो है सभी ने सही जवाब दिया है। पहला जो है शशांक जी ने यहाँ पर दिया है जवाब, उसके बाद नेहा जी ने, उसके बाद सुमंत जी ने, और सुमन जी ने भी दिया यहाँ पे, और संगीता जी ने भी यहाँ पे कमेंट किया है, ठीक है। तो सभी ने सही जवाब दिया है। और आज भी प्रश्न रहेगा, वीडियो के अंत में आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर से पार्टिसिपेट कीजिएगा आप लोग। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो एक्टिव हैं और अपने जो तैयारी को पूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल देख लीजिए, यहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मैप भी इंक्लूड कर दिए हैं ताकि चीज़ों को जो है ना विजुअलाइज करने में आसान हो जाए। यहाँ पे यूक्रेन को लेकर बात हो रहा है। यूक्रेन की जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी रशिया ने फिर हमला किया है और रशिया यूक्रेन का जो विवाद है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पूरा दुनिया भारत पे नजर गड़ाई हुई है कि वो भारत ही है अगर जो दोनों देशों के साथ बातचीत कर सकता है, ठीक है। नहीं तो यूरोप वाला का इतना पावर नहीं है, ना तो अमेरिका वाला के पास इतना पावर है, ठीक है, कि दोनों देशों के साथ जो है इसके बेहतर रिश्ते हैं। लेकिन भारत जो है बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है। भारत जो है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनके कंधों पे हाथ रख के बात करता है भारत, ठीक है। और दोनों देश जो है भारत से उम्मीद लगाए हुए कि वो जो है यहाँ पे मध्यस्थता का यहाँ पे प्रोविजन करे। तो आइए जो पीटी में क्वेश्चन पूछता है, हाँ देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए यूक्रेन को लेकर, रशिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बांग्लादेश, बांग्लादेश पर भी बातचीत हुआ है। अमेरिका और यहाँ पे जो है भारत के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने बात किया है। तो रशिया यूक्रेन के मुद्दे पे बात किया है, बांग्लादेश के मुद्दे पे बात किया और क्वाड को लेकर बात किया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड में कौन कौन सा कंट्री है? क्वाड में 4 कंट्री है। 4 कंट्री कौन कौन सा यहाँ पर देख लीजिए। ये है जापान, ये अपना भारत, ये है आपका अमेरिका और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्री इसमें इंक्लूड है क्वाड में। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ भी यहाँ पर मैप मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे है असम, ठीक है। मेघालय असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया ना यहाँ पे। ये 5 कंट्री जो 5 स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है या हमास बोल लीजिए, उसके बीच में 2 स्टेट सॉल्यूशन इज ओनली रिजोल्यूशन फॉर द फिलिस्टाइन इजराइल इशू। तो जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मुद्दे चल रहे हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं। लिंक हमारे वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो अपना कमेंट जरूर दें। देखिए एक और न्यूज़ है अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो पहाड़ जो दिख रहे थे ना, पहले पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा दिख रहा है। जो बर्फ है ना, बर्फ वो पिघल गया है। तो इसको ओम पर्वत बोलते हैं। ओम पर्वत क्यों बोलते हैं? एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओम दिख रहा है आपको। ये बर्फ में हमारे शंकर जी का सिंबल है ना, सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ओम जो है ना, ये गायब हो गया यहाँ पे पहाड़ से। क्यों? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो गया है? गायब सा हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, और आपको बता दें यहाँ पे कारण की बात करेंगे क्योंकि मेंस में पूछेगा आपसे। तो कारण को लेकर फ्लो चार्ट बनाना है ऐसे करके, और यहाँ पे जितने भी कारण है डिस्कस कर देना। जैसे कि यहाँ पे मनुष्य, जो यहाँ पे मानव गतिविधियां हैं, ठीक है, ह्यूमन जो एक्टिविटी है उसके कारण हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट के कारण जो यहाँ पे इकोसिस्टम है उसको तहस नहस किया जा रहा है। फिर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सड़क निर्माण हो गया, सुरंग का निर्माण हो गया, विस्फोटक का यहाँ पर निर्माण हो गया, और ध्वनि प्रदूषण, फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर का आवाजाही, ठीक है, उस कारण से भी यहाँ पे जो इकोसिस्टम यहाँ पे तहस नहस हो गया। जो बर्फ दिखता था, बर्फ गायब हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये जो ओम पर्वत है ना, ये ओम पर्वत ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किसका हिस्सा है? तो कुमायूं मंडल का। इसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, हाईकोर्ट ने बरी होने के 16 साल बाद 2 लोगों को दोषी ठहराया। तो 16 साल के बाद जो है ना दोषी ठहराया गया, उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको दोषी ठहराया गया। तो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर नहीं आता है। हाईकोर्ट को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए ये रीट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार का। अगर पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा पावर किसको है, मतलब जो एरिया है, एरिया, तो हाईकोर्ट को ज़्यादा एरिया दिया गया है। क्योंकि हाईकोर्ट जो है ना, ये आपका सभी मामला को देखता है, संवैधानिक मामला देखता है,
अपीलीय मामला देखता है, सभी मामले को देखता है ये, ठीक है, हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना एक लिमिटेड मामला को ही देखता है। क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पर बात करेंगे, दो हो गया। हाई कोर्ट को जो सैलरी मिलता है ना, सैलरी मिलता है स्टेट का कंसोलिडेटेड जो फंड होता है ना वहाँ से मिलता है। और पेंशन कहाँ से मिलता है? तो जो केंद्र का होता है ना कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ से मिलता है, ठीक है। और हाई कोर्ट का हो गया जैसे यहाँ पे। और राज्य में प्रमुख होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जो होते हैं, ठीक है। और पिछले बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट में अगर जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अंतरिक्ष को लेकर। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा नया जो गगनयान जो मिशन है ना, गगनयान, उसको लॉन्च करने पे बात चल रहा है। चंद्रयान 4 पे बात चल रहा है, चंद्रयान 5 पे बात चल रहा है, ठीक है। कि अब जो हम इसको क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। आपको बता दें यहाँ पे 23 अगस्त को जो है क्या बनाया जाता है, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस बनाया जाता है। तो उसका 1 साल हो गया, क्योंकि भारत जो है ना, जो साउथ पोल है ना चंद्रमा का, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। क्या किया? सॉफ्ट लैंडिंग किया भारत ने। और ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया। तो 3 कौन कौन सा देश है याद रखिएगा, रशिया, अमेरिका, चीन। ये सब प्रीलिम फैक्ट है और पीटी एग्जाम में पूछता है। अब क्या होगा, तो भारत इतना स्पेस पे खर्च क्यों कर रहा है? क्योंकि स्पेस पे खर्च करके तो यहाँ पे महाशक्ति बनेगा पावर। मतलब यहाँ पे जो भारत जो है ना अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा। बहुत सारे देशों का जो सैटेलाइट है ना उसको कम खर्चे में यहाँ पे पहुंचा दे रहा है। बाकी देशों में आप देखिएगा, वेस्टर्न हो गया या डेवलप कंट्री, वो लोग बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं। लेकिन भारत जो है ना कम से कम जो है ना यहाँ पे संसाधन में अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। और वो सक्सेसफुल भी करता है। जिसका आप चंद्रयान 1 मिशन देख सकते हैं, फिर मंगलयान मिशन देख सकते हैं, यहाँ पे चंद्रयान 3 देख सकते हैं। सबको बहुत सस्ते में भारत ने जो है ना यहाँ निपटा दिया। कहते हैं कि अमेरिका मतलब जो भी डेवलप कंट्री है, वहाँ पे एक मूवी में बनाने में जितना खर्च होता है ना, उससे कम खर्च में भारत जो है ना अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करके सक्सेसफुल कर देता है। इसके बाद बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स। तो लूनर जियो पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए चंद्रमा पे भी सब देश अपना दबदबा कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भारत भी अपना प्रयास करेगा ही। तो जिसकी स्थिति मजबूत रहेगा शोध में, ठीक है, तो यहाँ से मिनरल्स वगैरह क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको लाएगा धरती पे, धरती में बेचा जाएगा। उससे क्या होगा, रेवेन्यू आएगा हमारा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो शोषण हो रहा है ना, अभी क्या हो रहा है कि जो साउथ मूवी है, जो साउथ मूवी का जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको शायद टॉलीवुड बोलते हैं, आई थिंक टॉलीवुड ना, हाँ टॉलीवुड बोलते हैं। तो साउथ वाले जो इंडस्ट्री वहाँ पर भी जो है यहाँ पे बलात्कार का मामला देखने को मिल रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है। तो कमेटी बना था, इस पे जांच करने की कमेटी बना था, हेमा कमेटी, हेमा समिति, याद रखिएगा। ये न्यूज़ में आ गया ना तो पूछने की पूरी संभावना है। 2017 में गठित हुआ था, तो उसी की जांच के लिए पूछेगा कि हेमा समिति इससे जुड़ा हुआ है, तो फिल्म इंडस्ट्री से। आप देखिए यहाँ पे एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2008 में बना था। ये कौन कौन सा मेंबर है इसमें, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने मैप लगा दिया है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इस बार का सम्मेलन 2024 का कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, याद रखिएगा। 2023 का कहाँ हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था 2023 का, ठीक है। चलिए क्योंकि अभी भारत को इनवाइट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि आप यहाँ पर सम्मेलन लें, तो भारत तो जाएगा नहीं, ठीक है, इंडिया तो जाएगी नहीं यहाँ पे। तो हो सके तो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया जाएगा, जैसे एस जयशंकर चले जाएंगे भारत की तरफ से। फिर बात करेंगे यहाँ पे यूक्रेन को लेकर। देखिए हाँ, पूरा आर्टिकल पढ़िएगा इसको, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं इस आर्टिकल में क्या जानने को मिलेगा। पूरा विश्व जो है उम्मीद छोड़ दी है कि रशिया यूक्रेन के बीच को कौन समझाएगा। रशिया जो यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है उसको कौन समझाएगा, उसको भारत समझाएगा। क्यों समझाएगा? क्योंकि अभी देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में रशिया के जो प्रमुख है उनसे भी मिले और जेलेंस्की के साथ भी मिले, दोनों के साथ मिले, दोनों के साथ बातचीत किए। कि इन भारत ने कहा, रशिया को बोला है कि देखिए अभी युद्ध का समय नहीं है, आप लोग जो है ना बातचीत से मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। और ऐसा कहने का पावर सिर्फ भारत को है, ना तो अमेरिका बोल सकता है, ना तो यूरोपियन कंट्री बोल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे भारत का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि भारत जो है का जो विदेश नीति है, हमारा जो विदेश नीति है ना काफ़ी संतुलन है, ठीक है। क्योंकि भारत पहले अपना इंटरेस्ट देखता है और भारत कोशिश करता है वसुधैव कुटुंबकम को, कि किसी भी सभी देश को जो ना प्रॉफिट मिले, सभी देश को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। और क्वाड को भी लेकर देखिए, क्वाड में कौन कौन सा मेंबर है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, भारत है और जापान है। रशिया है नहीं है, लेकिन भारत का रशिया के साथ ही मजबूत संबंध है ना, तो भारत बैलेंस करके चलता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ लद्दाख में जो है ना 5 नए जिले बनाने का
बात चल रहा है। अभी 2 जिले हैं, एक लेह है, एक करगिल है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेह और करगिल 2 जिला लद्दाख में, लेकिन अभी 5 और बनेंगे, जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथंग। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछेगा आपसे। और बीपीएससी का जो 30 सितंबर का जो डेट दिया था ना, मुझे लग रहा है कि उसको डेट में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मिड सितंबर तक नोटिफिकेशन आने की संभावना मुझे लग रहा है। उसके बाद आगे की कार्यवाही देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंपटीटर है, हम लोग स्टूडेंट है, हमारा काम क्या होता है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना, ना कि एग्जाम को लेकर जो भी जितनी चिंता है ना वो कमीशन करेगा। हमारा काम है चीज़ों पे फोकस करना। ओके, चलिए। अभी जो है देश में 12 नए औद्योगिक शहर बनाने की बात चल रहा है, 12। तो कहाँ कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में, बिहार में। अपना बिहार में 1 और अपना आंध्र प्रदेश में 2। आपको पता है ना दोनों में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि बिहार जो जेडीयू है, जेडीयू सहयोगी पार्टी है एनडीए का, और आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, वो भी सहयोगी पार्टी है। आप दोनों को इग्नोर कैसे कीजिएगा? नहीं ना कर सकते हैं, चलिए। और बिहार आंध्र प्रदेश में बन रहा है, गुजरात में बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, मध्य प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट याद रखिएगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तमाम जो है राज्य पे फोकस करेंगे आप। उसके बाद आएंगे हम लोग, सरकारी खजाने पर हर साल पड़ेगा 6250 करोड़। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस याद रखिएगा, पूछता है बहुत बार, जितने स्टेट पीसीस है ना सब में पूछ लेता है। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जिससे कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्लियर है। और कैपिटल का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। और क्या, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर सैलरी देते हैं अपने एक एम्प्लॉय को, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक। पेंशन देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस है। सब्सिडी देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस है। यही चीज़ है, ठीक। चलिए, और आपके लिए एक प्रश्न है, आज मैंने यहाँ पे पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं लगाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्वेश्चन ये क्या है, जीडीपी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जीडीपी किसको कहते हैं आप लोग यहाँ पे डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। जीडीपी किसको कहते हैं? और भारत में जो है नेशनल इनकम जो फाइंड किया जाता है ना, किस मेथड से किया जाता है, मेथड भी आपको बताना है। तो ये 2 चीज़ का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऋण वितरण के लिए एकीकृत मंच लाने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर पूछेगा, नई त्रिमूर्ति किससे जुड़ा हुआ है? नई त्रिमूर्ति किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें, जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उससे जुड़ा हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने यूपीआई का नाम सुना हुआ ना, तो LUI का भी नाम सुन लीजिए यहाँ पे, ULI, यूनिफाइड लैंडिंग जो है इंटरफेस, ठीक है। UPI, ULI, और एक और था यहाँ पे जनधन आधार। ये तीनों चीज को मिला के क्या बोल रहे हैं? नई त्रिमूर्ति। और ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? तो डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना मुझे लग रहा है। अब आइए यहाँ पे, और ऐसा अनुमान हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि अगर पूछना होगा ना, इसी टॉपिक से पूछेगा। क्योंकि हर एग्जाम का ट्रेंड अलग होता है, हर एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। अगर आप सोचेंगे कि हम SSC पढ़ के निकालें UPPCS, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। UPPCS निकालना तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जन शिकायत जो है शिकायत जो निवारण होता ना, पहले 30 दिन के अंतर्गत होता था, 30 दिन लेता था। अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 21 दिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद आइए यहाँ पे, राजस्थान की एरू नदी। तो राजस्थान में जो एरू नदी है ना, अभी न्यूज में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो अवैध जो खनन हो रहा है ना, उससे ये नदी का जो प्रवाह क्षेत्र खत्म हो रहा है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। तो अभी यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा प्रयास किया गया है कि इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। आज जो अवैध खनन है ना, उसको मामला को लेकर हाईकोर्ट चला गया है, ठीक है। तो ये बता दें आपको, एरू नदी किसका सहायक नदी है? चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, याद रखेंगे आप, चंबल नदी। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद कुछ खास नहीं है, सारे टॉपिक को कवर कर दिया। आज मैंने क्वेश्चन का PDF नहीं लगाया है, तो आप लोग जो क्वेश्चन दिए हैं, जीडीपी किसको कहते हैं और भारत में नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, सारे एग्जाम में पूछा गया, मेंस तक में पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। इसमें नेहा जी, शशांक जी, सुमन जी और सीमा जी और संगीता जी, ये जो तमाम जो हमारे जो है इनका रेगुलर यहाँ पे विजिट रहता है हमारे चैनल पे, और रेगुलर जुड़े हुए भी है, पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे आने वाले दिन में जो भी सुधार करेंगे ना, वो आप लोग के सहयोग से ही करेंगे। धन्यवाद।